प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, इस आज जो हम लोग सेट लेके आए हैं ये आपको 28/8/2024 में पूछे गए सवाल हैं और इसी तरह के सवाल आपको हर साल पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आप खुद से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि आप बिना पढ़े अब तक कितने सवालों को हल कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है कि भारत में पहली बार राष्ट्र आय का अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी, पीसी महालनोबिस, आरपी दत्त या आरसी दत्त? तो चलिए आप लोगों को टाइम देते हैं, बताइए आप लोग क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार राष्ट्र आय का अनुमान लगाया था। वहीं बात कर लेते हैं कि भारत में राष्ट्र आय की गणना कौन करता है। तो यह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्या करता है? तो राष्ट्र आय की गणना करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1614, 1625, 1688 या 1689? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 35 नंबर में है, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन हैं? रे टॉमिल्सन या टिम बर्नर्स ली या वेंट सर्फ या नरिंदर सिंह कपानी? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे नरिंदर सिंह कपानी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 3 मई, 8 मई या 12 मई? तो देखिए, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं जो 1 मई है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखिएगा कि मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? 50 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 100 दिन? तो देखिए, पूरे 100 दिन के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मनरेगा में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल देख लीजिए। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 8, 10, 12 या 15? तो देखिए, राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन 12 सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? तो किसी भी क्षेत्र के, जैसे साहित्य हो गया, कला या संगीत के क्षेत्र में जो लोग अच्छे योगदान दिए हैं उन्हीं लोगों का चयन किया जाता है। ठीक है, तो 12 लोगों का चयन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 23.3, 25.7%, 27.8% या 31.16%? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि 2011 के जनगणना अनुसार भारत की जो शहरी या नगरीय आबादी जो है वो कितना है? 31.16% है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। थोरियम पाया जाता है मोनाजाइट, लिग्नाइट, क्रोमाइट या डोलामाइट? तो देखिए, थोरियम का अयस्क क्या है? तो थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। ठीक है, मोनाजाइट से थोरियम प्राप्त किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं कि थोरियम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये केरल के मालाबार तट में थोरियम का सर्वाधिक भंडार है। ठीक है, ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913, 1914, 1915 या 1916? तो देखिए, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना करी थी 1913 ईस्वी में। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेतों के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? कालीबंगा, हड़प्पा, राखीगढ़ी या रंगपुर? तो देखिए, सिंधु सभ्यता में जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले कालीबंगा से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं 47 नंबर सवाल है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो देखिए बिहार में भारत में कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्य? 8 राज्यों से गुजरती है। और इन 8 राज्यों को याद रखने के लिए आपको ये ट्रिक याद रखना पड़ेगा। क्या ट्रिक है? तो ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, यही ट्रिक है याद रखने के लिए। आपको मी से क्या याद रखना है? मी से मिजोरम, त्रो से त्रिपुरा, पौ से पश्चिम बंगाल याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ गो से गुजरात, मो से मध्य प्रदेश, छो से छत्तीसगढ़ और झो से झारखंड, ठीक है। इस तरह से कितना राज्य हो गया? तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना राज्य हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। और एक जो राज्य है रो से राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रो से राजस्थान हो जाएगा। तो इस तरह से कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो किस में से नहीं गुजरती है? तो देखिए झारखंड से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है। इसका मतलब बिहार से नहीं गुजरती है। यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार से नहीं गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती, नर्मदा, लूनी या माही? तो देखिए सूरत जो शहर है गुजरात का शहर है और यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, शिवहर? तो चलिए आप लोग बताइए क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2011 के जनगणना अनुसार सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आपको पूछ ले कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तब फिर गोपालगंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोपालगंज सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? विदिशा, वैशाली, कलिंग या थानेसर? तो देखिए शुंग के जो पहले शासक थे उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंग वंश के सबसे पहले शासक थे। और इसकी राजधानी कहाँ थी? शुंग वंश की राजधानी तो विदिशा थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? बांका, गया, रोहतास या कैमूर? तो मंदार हिल कहाँ है? बांका जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल में है, रेहला पुस्तक किसने लिखी है? अल बिरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक या मार्को पोलो? तो देखिए रेहला जो पुस्तक है ये इब्न बतूता ने लिखा है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ये भी सवाल पूछा जाता है कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी है, तो ये मोरक्को का है। कहाँ का? मोरक्को का निवासी है इब्न बतूता। वहीं बात कर लेते हैं अल बिरूनी के बारे में। तो अल बिरूनी ने क्या किया था? तो इन्होंने किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1912 में, 1913 में, 1915 में या 1916 में? तो देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए कब थे? तो 1893 ईस्वी में गए थे, ठीक है। लेकिन वो वापस कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे थे। इसी दिन भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 1915 में वापस आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है, द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? 5, 6, 7 या 8? तो देखिए द्विसदनीय विधायक का मतलब क्या होता है कि जिन राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं उन्हें द्विसदनीय विधायिका कहा जाता है। द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य कहा जाता है। तो ऐसे कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में विधान परिषद भी पाया जाता है, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। क्या है कि नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? प्लिनी, टॉलमी, मेगास्थनीज या स्ट्रेबो? तो नेचुरल हिस्ट्रिका के लेखक कौन है? प्लिनी है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। वहीं मेगास्थनीज जो है इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी। चलिए अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु, रावी, चिनाब या सतलज? तो देखिए मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु सभ्यता का एक स्थल है और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है।
ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 68 नंबर सवाल है कि द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो देखिए द्वितीय अंग्रेज सिख जो हुआ था यह लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। क्या है कि सामा चकेवा लोकनाट्य का संबंध किस राज्य से है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। तो देखिए एक लोक नृत्य है और इस लोक नृत्य का संबंध है बिहार राज्य से। किसका? सामा चकेवा का। बिहार में एक और भी लोक नृत्य फेमस है, उसका नाम है जाट जटिन। क्या नाम है? जाट जटिन। ये बिहार का एक लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिएगा, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक। तो देखिए भारतनाट्यम और मोहिनी अट्टम ये दोनों कहाँ का है? तो केरल का है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से या मानसून प्रस्फोट से या पश्चिमी विक्षोभ से। तो देखिएगा तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, यानी जब उत्तरी पूर्वी मानसून जब वापस लौटती है अक्टूबर नवंबर के महीने में, तो इस समय तमिलनाडु में भारी बारिश होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 1948, 1945, 1919 या 1950। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में हुई थी। वहीं अगर आपको पूछ ले कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में है। तो जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? बोध गया, सारनाथ, वैशाली या कुशीनगर। तो देखिए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है किस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे। किसके? पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। देखिए यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बुध को टिक मार के आ जाते हैं। देखिए बुध जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम नहीं है, बल्कि यह सूरज का सबसे निकटतम है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह पूछेगा तो आपको शुक्र मारना है। शुक्र को पृथ्वी का बहन कहा जाता है, भोर का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। वहीं जो मंगल ग्रह है इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन, अनाज उत्पादन, अंडा उत्पादन या कपास उत्पादन। तो देखिए ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा, कमल, पलाश या चमेली। तो देखिए अगर पूछ ले भारत का राष्ट्रीय फूल तो क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। लेकिन बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। सवाल है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटुआ लोहा, पिग आयरन, स्टील या कास्ट आयरन। तो देखिए लोहा का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है पिटुआ लोहा। पीट पीट के आप कुछ भी कर दीजिए टूटेगा नहीं। तो पिटुआ लोहा जो है ये सबसे शुद्ध होता है। ठीक है, वहीं जो कास्ट आयरन होता है यह सबसे कम शुद्ध होता है, यानी इसको हथौड़ा मारने से बिल्कुल टूट जाता है आसानी से। अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ? एक बार, दो बार, तीन बार या अनेक बार। तो देखिए संविधान के प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। वो भी कब? तो 1976 में, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में, इसी संविधान संशोधन में प्रस्तावना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था संविधान की प्रस्तावना में। चलिए अगला सवाल है, 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? 1933, 1940, 1941 या 1943।
43। तो चलिए आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पे अकाल कब पड़ा था? 1943 ईस्वी में पड़ा था, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 82 नंबर सवाल है कि अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अस्पृश्यता की समाप्ति या विधि के समक्ष समानता, उपाधियों की समाप्ति या अवसर की समानता। तो देखिए अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता की समाप्ति यानी छुआछूत की जो भावना है इसका अंत अनुच्छेद 17 के तहत कर दिया गया है। वहीं उपाधियों की जो समाप्ति है इसे अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों की समाप्ति कर दी गई है, यानी कोई भी व्यक्ति अपने मनमर्जी उपाधि नहीं रख सकता है। अगला है बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, भागलपुर या किशनगंज। तो देखिए चाय की खेती कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? 38.4, 51.74, 43.35 या 45.85। तो देखिए बिहार से पृथक होने के बाद झारखंड को कितना मिला था भूमि? तो झारखंड को 45.85% भूमि प्रदान किया गया था। ठीक है, झारखंड को। आप लोग बताइएगा कि बिहार के पास कितना भूमि बचा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब झारखंड को इतना दिया गया तो बिहार के पास कितना बचा? आगे बढ़ते हैं। बोला है कि बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है बरौनी में, बेलापुर में, डालमिया नगर में या मेहसी में। तो देखिए बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ है? बरौनी में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बरौनी कहाँ है? तो बेगूसराय जिले में है। अगला सवाल है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? यानी बिहार जो है वो कितने नंबर स्थान पे आता है जनसंख्या के मामले में? तो देखिए तीसरे स्थान में आता है। कितने में? तीसरे स्थान में आता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरे स्थान पे आता है। ठीक है, वहीं बात कर ले तो सबसे पहले स्थान पे कौन आता है? तो सबसे पहले स्थान में आता है यूपी, दूसरे स्थान में आता है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान में कौन आता है? तो बिहार आता है। वहीं अगर आपको पूछ ले कि बिहार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर में आता है, तो ये 12वें नंबर पे आता है। कितने पे? 12वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो देखिए आज के वीडियो में हम लोगों ने कुल इतने सवालों को देखा। एक सेट आप लोगों का देखा गया जो आपके बिहार पुलिस में पूछे गए सवाल हैं, जो आपके जीएस पोर्शन से थे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपना जो है स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने कुल कितना सवाल हल कर पाया। चलिए इसी तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।